बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और ये मुहावरा उस वक्त बोला जाता है जब किसी को किसी नेमत की या किसी कीमती चीज़ की कदर नहीं होती। बेकदरे आदमी के लिए बोला जाता है। तो आज मैं बात अदरक के ख़ानदान के हवाले से करना चाहता हूँ। इसको ख़ानदान अदरक, ख़ानदान अदरकिया या अदरक पहले लगाएं तो अदरक की ख़ानदान हम कह सकते हैं। अमूमन जो हयातियात में नाम रखे जाते हैं पौधों के या जानवरों के ख़ानदान के, और उनमें से किसी अहम पौधे का या अहम जानवर का नाम ही ख़ानदान का नाम रख दिया जाता है या उसके नाम से मंसूब कर दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह ये ख़ानदान अदरकिया, ख़ानदान अदरक या अदरक की ख़ानदान, और इसको अरबी में अदरक को ज़ंजबील कहते हैं। और हम ये ज़ंजबील लफ्ज़ भी तिब की किताबों में आम इस्तेमाल होता है। आप ख़ास तौर पर तिब्बे यूनानी की किताबें देखें तो उसमें अदरक और ज़ंजबील दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं अदरक के लिए। तो इसके ख़ानदान को हम ख़ानदान ज़ंजबीलिया भी कह सकते हैं, ज़ंजबील भी कह सकते हैं। और अंग्रेज़ी में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आम लफ्ज़ तो जिंजर फैमिली है, और जो ख़ास नाम है ख़ानदान का वो ज़िंजीबिरासिया, ज़िंजीबिरासी या ज़िंजीबिरासियाई, इस तरह के तलफ़्फ़ुज़ के साथ इस नाम की अदायगी की जाती है। तो ये जो नाम मैं समझता था कि जो ज़िंजीबिरासिया ये शायद अरबी से माख़ूज़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़ंजबील और ज़िंजीबिरासिया इनमें मुवासलत लगती है। लेकिन तहक़ीक़ करने पर मालूम हुआ कि ये जो नाम है ये संस्कृत ज़बान से माख़ूज़ है, जिसका मतलब है, ये लफ्ज़ है शायद शेंगुइरा या सेंगुइरा नाम, इस तरह के तलफ़्फ़ुज़ के साथ है। मैं कोई गलती करूँ तो माज़रत ख़्वाह हूँ। और इसका मतलब सींग होता है। सींग जैसे गाय का, भैंस का, बकरी का टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसी तरह का अदरक होता है। और भी जो ख़ानदान के पौधे हैं उनके साथ इसकी मुमासलत है, इसलिए सींग के नाम से ये नाम लातीनी में गया है। लातीनी का ये लफ्ज़ है ज़िंजीबिरासिया, ज़िंजीबिरासिया या ज़िंजीबिरासी। तो ये फिर आम तौर पर अंग्रेज़ी में जो नाम चलते हैं वो लातीनी और यूनानी ज़बानों के नाम चलते हैं। तो बहरहाल हमें नाम, हर कौम अपनी तहज़ीब, सकाफ़त और ज़बान, उसके पस मंज़र के लिहाज से नाम रखती है। तो हमें भी अपने नाम ही रखने ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनके ज़रिए से आसानी से लोगों को समझ आ सके। तो बहरहाल ये तो था इस नाम के हवाले से। इसमें और कौन कौन से इसके तिब्बी फ़वाइद की हम बात बाद में करेंगे। इसमें एक तो अदरक है, अदरक जंगली अदरक भी होता है अलग से, यानी अदरक की ही आगे कई किस्में हैं। और इस ख़ानदान में जो जिनसें हैं वो 52 हैं, और जो अनवा हैं वो 1300 है। यानी 52 जिनसें हैं, 1300 अक़साम के पौधे इसके अंदर शामिल हैं। इनमें ज़्यादा अहम एक तो अदरक है, जंगली अदरक है, और इसी से मिलती जुलती शक्ल का जो पौधा हल्दी है, और हल्दी की भी अदरक की तरह की ही गांठें होती हैं। सफ़ेद हल्दी भी होती है और उसका अलग से एक पौधा होता है। इनके अलावा इलायची खुर्द, इलायची कलां, हल्दी को टर्मेरिक कहते हैं अंग्रेज़ी में, और इलायची खुर्द, इलायची कलां
जो इसको कार्डेमम, स्मॉल कार्डेमम और लार्ज कार्डेमम, अंग्रेज़ी में भी इसी तरह के नाम हैं। इलायची खुर्द खुर्द छोटे को कहते हैं और कलाम बड़े को कहते हैं। छोटी इलायची, बड़ी इलायची। एक है गुले लैला। गुले लैला, इसका मुझे लातीनी नाम या अंग्रेज़ी नाम तो नहीं आता, लेकिन वो ये कोहे काफ के इलाके का पौधा है। वो भी अदरक की तरह ही और हल्दी की तरह ही इस्तेमाल होता है खानों में, मशरूबात वगैरह में। और कुछ इसकी अनवा हैं जिनका जायका तुर्श होता है, लीमू जैसा जायका होता है, तो वो भी हैं। तो 1300 अनवा हैं। इनमें से हम मोटी मोटी को हम जानते हैं, आम लोग जानते हैं, लेकिन जो बारीक बीनी से ज़्यादातर जड़ी बूटियां हैं, तिब्बी जड़ी बूटियां हैं और तिब्बी फ़वाइद, ये तिब्बी ख़ानदान ही कहलाता है। इसमें सारे पौधे तिब्बी फ़वाइद के हामिल हैं। अदरक तो आप जानते हैं कि इसका कहवा लोग बहुत पीते हैं और ये खून को पतला करता है। ब्लड प्रेशर, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और इस तरह के अमराज में इसे मुफीद समझा जाता है। और मुहर्रिक भी है, यानी तहरीक पैदा करता है जिस्म के अंदर। इसी तरह हल्दी को भी दूध में डालकर अब भी लोग पीते हैं। बेशुमार फ़वाइद हैं ज़ख्मों को भरने के लिए। और इलायची तो तमाम तर खानों में उसके जायका बढ़ाने के लिए, मशरूबात में इसका शरबत मशहूर है, बाज़ार में बिकता है। बेशुमार इसके फ़वाइद हैं। और इसी तरह तकरीबन सारी जड़ी बूटियों के बारे में ही मैंने पढ़ा कि वो तिब्बी फ़वाइद की का हामिल है ये पूरा ख़ानदान।